अक्सर औकात फ्रिज में यह मसला आ जाता है कि इसके नीचे वाले खाने में बर्फ की बहुत ज्यादा लेयर बन जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फ्रिज का कंप्रेसर 24 घंटे चलता रहता है, बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। ये मसला इसका थर्मोस्टेट का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्रिज का थर्मोस्टेट चेंज करने का तरीका बताऊंगा। पहले के जितने भी मॉडल है इस तरीके से इसका चेंज करना है कि यहाँ पे इसके कवर के ऊपर 2 पेज लगे होते हैं। इसका जैसे हम खोलेंगे तो केसिंग बाहर निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी नाब लगी होती है। नाब के नीचे यहाँ पे एक नट लगा होता है जो कि थर्मोस्टेट इस केसिंग के ऊपर फिट हुआ होता है, और इसके नीचे यहाँ पे तारों के कुछ कनेक्शन आते हैं जो कि थोड़ी देर बाद आपको जो सारी तफसील इसकी मिल जाएगी। अब ये जो पहले के फ्रिज होते हैं यहाँ पे इनके कूलिंग प्लेट के ऊपर यहाँ पे इसका सेंसर फिट होता है जो कि यहाँ पे 2 पेज लगे होते हैं। इसको जो हमने थर्मो पेचकस की मदद से खोल लेने हैं, प्लास्टिक के होते हैं, और इसकी ऊपर वाली पतरी हमने इस तरीके से बाहर निकाल लेनी है। और इसके नीचे यहाँ पे इसकी बेलो फिट हुई होती है जिसको हम सेंसर का नाम भी कह सकते हैं। अब ये जो बेलो होती है इसके अंदर एक गैस होती है जो कि इसके थर्मोस्टेट को सेंस कराती है कि वो यहाँ पे जो फ्रिज में मुकम्मल तौर पर कूलिंग होगी, कितनी कूलिंग होगी, ये सारे हिसाब किताब होता है। तो अभी हमने इसका नट भी लूज कर लिया। नट लूज करने के बाद इसका जो हमने थर्मोस्टेट लगा लिया। यहाँ पे 6-4 इसके कट ऑफ पॉइंट होते हैं जो कि कंप्रेसर के ऊपर लगते हैं, और यहाँ पे एक व्हाइट कलर की तार जो आपको नजर आ रही होती है 3 पॉइंट पे लगती है। 3 नंबर पे इसकी हीटर की वायर होती है। अब ये जो पुरानी तारें हमने जिस तरीके से अपने थर्मोस्टेट से उतारनी है, सेम नया थर्मोस्टेट लगा के उसके ऊपर तीनों तारों के कनेक्शन कर देने होते हैं। एक अर्थ की वायर होती है, वो जो बॉडी के साथ लग जाती है, टोटल 4 बार तारें बन जाती हैं। जब हमने थर्मोस्टेट खोलना है तो उसको बड़े प्यार से और एहतियात से खोलना है। इसका जो है खोलने का तरीकाकार ये होता है कि इसको जो हमने सेंसर को कहीं पे, या पाइप इसका होता है, बैंड नहीं होने देना। अगर इसको बैंड कर दिया या पंच कर दिया तो ये जो है फिर काम नहीं करेगा। तो जिस तरीके से हमने पतरी के अंदर से उसका सेंसर निकाला था, सेम उसी तरीके से सेंसर हमने उसका लगा देना। और इसके यहाँ पे प्लास्टिक का एक नट और पेज लगा होता है, ये दोनों चीजें हमने इसके अंदर लगा देनी होती है। अब ये जो प्लास्टिक का नट और पेज लगा होता है, इसका मकसद ये होता है कि इसका ये जो पतरी है ये अपनी जगह पे काबू रहे, जो कि कूलिंग प्लेट के अंदर एक सुराख हुआ होता है। और बाकी जितना थर्मोस्टेट हमें चाहिए सिर्फ उतना ही हमने खोलना है, बाकी उसका जो गोल ही रहने देंगे। अब उसका नया नट लगा के इसको जो अच्छे तरीके से उसकी केसिंग के ऊपर फिट करना है। केसिंग के ऊपर फिट करने के बाद सेम उसी तरीके से हमने जो है इसके कनेक्शन कर देने होते हैं। तो पहले अगर हम कनेक्शन कर लेंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी, बाद में हम इसकी जो केसिंग के ऊपर फिट कर देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 6-4 इसके कट ऑफ पॉइंट होते हैं, वहाँ पे हमने जो इसके कंप्रेसर की तारें लगा देनी होती है। 3 नंबर पे इसकी हीटर की तार लगी होती है, अर्थ वायर जो बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। तो सारे हमारे जो कनेक्शन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो आप पुराने थर्मोस्टेट से तारें उतारेंगे तब भी आप इसका जो हिसाब किताब लगा सकते हैं। इसका अच्छे तरीके से यहाँ पे नट टाइट कर देंगे और इसको चला के चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अच्छे तरीके से उसका यहाँ पे नट टाइट कर देना है, और इसको जब हमने कवर को केसिंग को बिठाना है तो ये कोशिश करनी है कि इसका यहाँ पे ये जो सेंसर है या पाइप है, ये इसके अंदर गैस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पंच नहीं होना चाहिए। अगर ये पंच हो जाएगा तो फिर ये सही काम नहीं करेगा। तो अच्छे तरीके से हमने इसको जो थोड़ा सा एक साइड पे कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमने इसकी केसिंग बिठाएंगे। केसिंग बिठाने के बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे पेज लगी होती है, ये दोनों पेज अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर टाइट कर देने हैं। तो ये हमारा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका जो है सारी केसिंग बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है इसका जो है थर्मोस्टेट जो है चेंज कर लिया। आपने मुकम्मल तौर पे इसका तरीकाकार सीखा। अगर आपको ये तरीकाकार समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी जितने भी यहाँ पे इसके फालतू वायर है, यानी कि फालतू सेंसर की जो बेलो है या जितना भी इसका पाइप है, इसको हमने कुछ इस तरीके से कूलिंग प्लेट के पीछे से आराम से कर देना, ताकि एक तो वाज़ेह तौर पे नजर भी ना आए और दूसरा किसी का हाथ वगैरह लगने से ये बाहर ना आ जाए। तो अभी हमने इसको जो है बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन किस्म का हो चुका। अब यहाँ पे इसकी जो हम ऊपर से नाप लगा देते हैं। नाप लगाने का यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन बनी होती है, डी बना होता है, उसके कट में हमने बिठा देनी है तो नाप इसकी फिट हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो इसको मुकम्मल तौर पे जो है थर्मोस्टेट को चेंज कर दिया। अभी मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका कर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका अभी तक समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। अभी हम इसको मिनिमम पे रख लेते हैं। अभी इसको चला के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 एम्पेयर ले रही है। अब कुछ देर बाद देखेंगे तो ये 0 एम्पेयर ले रही है, यानी कि ये जो ऑटोमेटिक इसका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।